हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अवर हाउस बॉय का पार्ट 58। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान और टेरियन को होश आ जाता है। अब आगे की स्टोरी। मिसेस हुसैन और मिस्टर वांग ईवो के पास जाकर माफ़ी मांगने लगते हैं। बेबी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो भी किया इस सब के लिए माफ़ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ जान को ढूंढकर जरूर ला दूंगा। ये कहकर मिसेस हुसैन ईवो के हाथ पकड़ने ही वाले थे कि ईवो अपने हाथ को तोड़ कर लेता है। मिसेस हुसैन व्हीलचेयर में बैठे हुए थे। वो अभी भी प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ मिस्टर वांग बेड के पास बैठकर बस मिसेस हुसैन को देख रहे थे। वो किस तरह पूरे दिल से माफ़ी मांग रहा है। मिस्टर वांग भी पिघल जाते हैं। वो भी अपनी वाइफ के साथ मिलकर वो अपने बेटे से वो भी माफ़ी मांगने लगते हैं। बेबी, मुझे पता है उसने जो भी किया है वो गलत है। मैं भी बहुत ज़्यादा गलत हूँ। हम दोनों को रियलाइज हो गया है कि हमने क्या गलती किया है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, मगर प्लीज़ इस तरह हमसे दूर मत जाओ। हमारे लिए नहीं तो उस भाई के लिए कर लो जिसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी लाइफ, अपने खून देकर तुम्हें बचाया है। प्लीज़ उसके लिए तो तुम अपने आप को सुधार लो। ईवो तो पूरी तरह शॉकिंग से अपनी डांट को देखने लगता है। अब मिस्टर वांग सारी बातें कहने लगते हैं कि डेरियन उसकी पहली वाइफ की बेटा है। जब डेरियन 7 साल का था उसकी मौत हो गई। उसके बाद ही मैंने तुम्हारी मदर से शादी की थी। तुम्हारे मदर ने डेरियन को घर से बाहर निकाल दिया। इसके वजह से वो एक चोर बन गया है। ईवो कहता है, क्या मतलब? मेरा एक भाई भी है जिसने मेरी जान बचाई और मदर आपने उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसी तरह जिस तरह आपने मेरे जान को घर से बाहर निकाला। मैं आपसे और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया हूँ। फादर, आप सच में एक इंसान है। आपने ये सब करने दिया। मुझे नहीं पता आप लोग क्या करेंगे। मेरे जान, मेरी बेबी, मेरे भाई, वो तीनों मुझे वापस चाहिए। उसके बाद ही आप लोग मेरे पास वापस आइएगा। उससे पहले आप लोग मेरे सामने से निकल जाइए। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर अपने बेटे की तरफ, जो ईवो रो रहा था। वो भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। अब कुछ देर बाद ईवो का डिस्चार्ज हो जाता है। मिस्टर वांग और लोग हायर करते हैं जैसे वो सबको ढूंढ पाए और उन्हें उम्मीद था कि डेरियन फिर से उनके पास चोरी करने के लिए ज़रूर आएगा, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। डेरियन कभी भी दोबारा चोरी करने के लिए नहीं आया। दूसरी तरफ मिसेस हुसैन अनएक्सपेक्टेड प्लेस वो चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। यहाँ तक वो अपने होम टाउन भी ढूंढने लगे, मगर डेरियन जान कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। इस तरह 3 साल बीत चुके थे। हुसैन अपने मन में कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्लेस वो कहाँ पर है? मैं उसे कहाँ पर ढूंढूं? दूसरी तरफ मिस्टर वांडी डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर, 3 साल हो गए, मेरी बेटी की कोई भी इम्प्रूव नहीं दिखाई दे रही है। क्या वो कभी भी होश में नहीं आएगा? मैंने उसे कितनी बार कहा है कि वो अपनी माँ की बातें ना सुने, मगर वो कभी भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा अपनी माँ की परछाई की तरह रहना सही समझा, हमेशा गलत रास्ता चुना। देखो क्या हो गया बेटा तुम्हें। डॉक्टर कहते हैं, सर, हम अपना 100% दे रहे हैं। आई एम सॉरी, मगर हम वेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं पा सकते। मिस्टर मंडी अपना सहारे लाते हैं। डॉक्टर वो करते हुए वहाँ से चला जाता है। मिस्टर मंडी अपनी बेटी की तरफ देखकर रोते हुए उसके हाथ को पकड़कर किस करते हुए कहते हैं, देखो तुमने क्या कर दिया अपनी बेटी के साथ। तुम उस एक्सीडेंट पे तुम मर गए, मगर तुमने हमारी बेटी के साथ तुमने ये क्या कर दिया। तुम अब अपनी बेटी को इस तरह देखकर खुश हो। आई होप तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए अपनी बेटी की लाइफ को इस तरह बर्बाद करते हुए। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, पर
ये विश कर रहा हूँगा कि तुम खुशी से भी ना रहो। गौर तुम्हें जरूर जज करेंगे। तुमने हमारी खूबसूरत सी बेटी के साथ जो भी किया है। और यांग जी की तरफ देखकर रोते हुए कहते हैं, बेबी प्लीज़ उठ जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा जो तुम्हें प्यार करेगा। और मैं बिलीव करता हूँ तुम हमेशा खुशी से रहोगे। प्लीज़ उठ जाओ, डैडी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दूसरी तरफ ईपो और उसके सारे दोस्त एक बार पे बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। वो सभी इन 3 सालों में जान को ढूंढते हुए वो लोग भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, गुस्सा भी थे, फ्रस्ट्रेशन में भी थे कि जान उन्हें कहीं पर क्यों नहीं मिल रहा है। उन्हें ऐसा एक भी प्लेस नहीं छोड़ा जहाँ पर वो उन्हें लगता हो कि जान गया होगा, मगर वो सभी को जान अभी तक भी नहीं मिला था। ईपो के सारे दोस्त बस ईपो को समझा सकते थे, बस इंतज़ार करो, जान एक न एक दिन मिल जाएगा। मगर ईपो गुस्से से कहता है, तुम लोग नहीं समझ पाओगे मेरी प्रॉब्लम को, मेरी दर्द को। तुम लोग जब घर जाओगे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए वेट कर रहे होंगे, तुम्हारे लिए खाना बनाए होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। मगर मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में मेरे लिए कोई भी वेट नहीं कर रहा है, कोई भी खाना बना नहीं रहा है। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। मैं तुम सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं बस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुका हूँ। जान इस तरह मुझसे कैसे नफरत कर सकता है? वो मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकता है? कि वो मुझे इस तरह नाराज़ है कि वो मेरे पास वापस भी नहीं आ रहा है। अब टाइलन भी ईपो पर गुस्सा हो जाता है जब वो जान के बारे में इस तरह कह रहा था। टाइलन गुस्से से कहता है, तुम इस तरह जान को कैसे कह सकते हो? वो तुम्हारा इंतज़ार 18 साल तक किया। जब भी मैंने कहा कि मेरे पास आकर मेरे घर में रहने के लिए, मगर उसने हमेशा इस बात पर मना कर दिया। कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी दर्द आए, मैं बस उससे घर में अपनी बहू का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि उसने कहा है कि मुझे इंतज़ार करने के लिए। अगर मैं कहीं चला गया तो वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, इसीलिए मैं वहीं पर इंतज़ार करूँगा। वो तुम्हारे मदर से कितने ज़्यादा पेन सहा, फिर भी वो तुम्हारा इंतज़ार किया। और तुम 4 सालों में इस तरह गिव अप कैसे कर सकते हो? तुम इस तरह इसे छोड़ नहीं सकते। अब सारे दोस्त और ईपो डायलन की तरफ देखने लगते हैं और सभी ईपो को कहने लगते हैं, हाँ डायलन ठीक कह रहा है, तुम इस तरह जान से गिव अप नहीं कर सकते, तुम्हें जान को ढूंढना पड़ेगा। अब ईपो मन बना लेता है, हाँ मैं जान को ढूंढूंगा, चाहे वो जहाँ पर भी हो, मैं जान को ज़रूर ढूंढ के लाऊंगा। अब वो सभी बैठकर प्लानिंग करने लगते हैं कि वो सभी कहाँ कहाँ पर उसे ढूंढने गए थे और कहाँ पर नहीं ढूंढे हैं। अब वो लोग वहीं पर ही उसे ढूंढेंगे। अब कुछ देर बाद ईपो घर वापस आ जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। इन 3 सालों में वो हर दिन ईपो का इंतज़ार करते थे। वो तो इस तरह करते करते बीमार भी हो चुके थे, मगर वो सब भी ईपो को बस एक बार देखना चाहते थे। ईपो उन लोगों को इग्नोर करते हुए जैसे ही अपने रूम में जाने ही वाला था कि मिस्टर वांग ईपो को रोकते हुए उसे कहने लगते हैं, ईपो प्लीज़ इस तरह करना बंद करो। तुम इतने इन सालों में लेट नाइट पर कभी भी नहीं रहा, आज क्या हो गया इतने लेट नाइट आ रहे हो? ईपो गुस्से से कहता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ तुम दोनों के फेस देखते हुए, इसीलिए मैं न्यू फेस देखना चाहता था, इसीलिए वहाँ पर रह गया था। मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तुम लोग अभी तक मेरे जान जान को नहीं ढूंढ पाए। यहाँ तक तुम लोगों ने प्रॉमिस भी किया था मेरे ब्रदर को भी ढूंढोगे, मगर अभी तक तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। मिस्टर वांग कहते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें लगा था कि तुम्हारा भाई हमेशा चोरी करने के लिए आता है तो मैं उसे ढूंढ लूँगा, मगर इन 3 सालों में वो कभी भी मेरे पास नहीं आया। मुझे लगता है
उसकी डेथ हो चुका है, क्योंकि वो तुम्हें बचाते हुए उसे गोली लगा था। शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है, और जान वो चाहता भी नहीं कि हम लोग उसे ढूंढ पाए, इसीलिए तो वो हमें नहीं मिल रहा है। हिप्पो चिल्लाते हुए कहता है, इस तरह बकवास करना बंद करो। मेरा झंझन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये कैसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो ना चाहे। और वो अपनी मदर की तरफ देखते हुए कहता है, मदर आपने ऐसा क्या किया है जो झंझन इस तरह डिसअपियर हो गया है। अब मिसेस सुसन सारी सच्चाई कह देते हैं कि किस तरह उन्होंने जान को धमकी दिया था कि अगर वो सामने आएगा तो वो ईवो को मार डालेंगे। अब मिसेस सुसन फ्लोर में बैठकर रोते हुए माफ़ी मांगने लगते हैं। ईवो चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अगर आप मेरे झंझन को ढूंढ के ला दोगे तो फिर मैं सोचूंगा। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। मिस्टर वांग कहते हैं, मेरे पास कोई वार्ड भी नहीं है जो मैं तुम्हें कह सकूं। अगर मैं ईबो को खो दिया तो फिर आई स्वेर मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। ये कहकर वो अपने रूम में चले जाते हैं। मिसेस सुसन जो वहीं पर बैठकर सभी से माफ़ी मांगते हुए रोने लगते हैं। अब मिसेस सुसन रोते हुए अन्ना के रूम में चले जाते हैं। उसके रूम में जाकर बड़े ज़ोर से रोने लगते हैं। वो देखते हैं एक कोने में एक डायरी है जिसमें लिखा था, माय बिलव्ड मैडम। वो उस डायरी को निकालकर पढ़ने लगते हैं, जिसमें मिसेस अन्ना अपनी सारी फीलिंग लिखे हुए थे। जहाँ जब वो मैडम से पहली बार मिला था, किस तरह पहली नज़र में उन्हें प्यार हो गया था। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि मैडम भी उसे प्यार करे। उनका प्यार सेल्फलेस था। मिसेस सुसन ये सब पढ़कर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। अगर मिसेस अन्ना मुझे प्यार करते थे, फिर वो मुझे कभी क्यों नहीं बताया, और मुझे इस बारे में पता किस तरह नहीं चला। मैंने तो एक बार उसे एक दूसरे मेड के साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुआ था। यहाँ तक उसे बहुत ज़्यादा बुरा भला भी कहा था। अगले दिन तो दूसरे मेड को मैंने घर से निकाल भी दिया था। उस बारे में भी मिसेस अन्ना उस डायरी में लिखे हुए थे कि किस तरह उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। मिसेस सुसन रोते हुए कहते हैं, मैं तो बस उस दिन बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था। अगर तुम मुझे इतना प्यार करते थे, फिर मिस्टर साहू से शादी क्यों की? वो ये बात अपने आप से कहने लगते हैं। मिसेस अन्ना उस डायरी में भी इस बारे में भी लिखे हुए थे कि जब मिस्टर साहू ने उन्हें पहली बार प्रपोज किया था कि मिस अन्ना अपने मन में सोच रहे थे, मैं जिस तरह अपने मैडम से प्यार करता हूँ उस तरह तो नहीं कर सकता, मगर मैं एक चांस दे भी सकता हूँ। अपने मैडम के लिए एक बेबी कैरी करूँगा जो मेरी मैडम को ही बिलोंग करेगा। जब वो उसे प्यार करेंगे, जब उसे केयर करेंगे, मुझे लगेगा कि वो मुझे प्यार करते हैं, मेरा केयर करते हैं। ये सोचकर ही मिसेस अन्ना ने मिस्टर साहू से शादी की थी। ये बात जानकर मिसेस हुसैन पूरी तरह टूट जाते हैं। अब वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपने बेटे को ज़रूर ढूंढेंगे। जान मुझे बिलोंग करता है, वो मेरा बेटा है, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। ये कहकर वो वहाँ से अपने बाथरूम की तरफ चले जाते हैं रेडी होने के लिए। ईपो वो अपनी मदर की तरफ देखता है जो मिसेस हुसैन रेडी होकर कहीं जा रहे हैं, मगर ईपो उस बात को इग्नोर करने लगता है। मिसेस हुसैन हर दिन सुबह उठकर कार की की लेकर जान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और लेट नाइट घर वापस आते हैं। इस तरह 6 दिन हो चुके थे। वो हर दिन इस तरह ढूंढते हुए वो भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। एक दिन जब वो बाहर ढूंढ रहे थे, कार खराब हो जाता है, जिसकी वजह से एक साइड में जाकर वो बैठ जाते हैं और वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, जिसके फेस में उन्हें 3 फेस दिखाई दे रहा था, जो मिसेस अन्ना, उनका बेटा ईपो और शाहजहान। वो उससे प्यार करते हुए कहते हैं, बेबी
तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? अकेला इस तरह नहीं आना चाहिए। तुम्हारी मदर कहाँ पर है? वो छोटी सी बच्ची जो स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वो थोड़े से डरते हुए कहते, गुड आफ्टरनून आंटी, मैं स्कूल से आ गया। मैं स्कूल नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे मेरी मम्मा या फिर आंटी का वेट करना चाहिए था जब वो मुझे घर पर लेकर जाते। अब मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ये कहकर वो रोने लगती है। मिसेस हुसैन उसे शांत कराते हुए कहते हैं, ढूंढना बंद करो, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारा नाम क्या है? वो छोटी सी बच्ची रोते हुए कहती है, मेरा नाम श्री है। मिसेस हुसैन उसके चीज़ को केयर करते हुए कहते हैं, बहुत खूबसूरत सा नाम है और तुम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम मुझे आंटी हुसैन कहकर बुला सकते हो। उसी समय पीछे से एक से चिल्लाने की आवाज़ आता है, श्री, श्री। छोटी सी बच्ची तो मम्मा कहकर दौड़ के जाकर जान के गले लग जाता है। जान कहता है, तुम इस तरह स्कूल से कैसे आ सकते हो? मैं तुम्हें लेने के लिए गया था। तुम इस तरह नहीं आना चाहिए था। तुम तो मामा को मार ही डालोगे। दोबारा ऐसा मत करना। ये कहकर उसे टाइटली गले लगा लेते हैं। मिसेस हुसैन ये भय सुनकर वो समझ जाते हैं। वो उस तरह देखने लगते हैं। जब वो जान को देखते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। श्री अपनी मम्मा के फेस के आंसुओं को वाइप करते हुए कहती है, मम्मा रोना बंद करो। देखो वो नाइस आंटी मेरे साथ में बातें कर रहे थे, वो बहुत अच्छे हैं। जहान कहता है, नाइस आंटी कौन है? ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगता है जो मिसेस हुसैन खड़े हुए थे। वो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो तो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। वो बस डरते हुए कहता है, मदर।